जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने बात की थी तुलसीदास जी की प्रमुख जो रचनाएं थी और उनकी भाषा क्या है, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में बात की थी। आज जो रचनाएं हैं उनके बारे में और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर रामचरितमानस की जो खासियत है, विशेषता है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो बात करें कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है तुलसीदास जी की प्रमुख रूप से, मैंने आपसे कहा था कि पिछली क्लास में भी कि 5 तो जो है बड़े ग्रंथ माने और उनकी 7 जो है 12 ग्रंथों में 7 मतलब छोटे ग्रंथ माने। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास। तो रामचंद्र शुक्ल ने इनके 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने हैं, जिनमें हम बात करेंगे 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 जो है छोटे ग्रंथ हैं। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 5 तुलसीदास के 5 तो क्या है, बड़े ग्रंथ। 5 बड़े ग्रंथ हैं, शेष जो 7 ग्रंथ है ना, शेष 7 ग्रंथ छोटे। ठीक है, शेष 7 ग्रंथ छोटे हैं। तो इधर लिख लेंगे 5 जो बड़े ग्रंथ हैं उनके नाम, और इधर लिख लेंगे 7 छोटे ग्रंथ हैं वो। बात करें 5 बड़े ग्रंथों की, तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस 5 बड़े ग्रंथों में नाम है रामचरितमानस का पहला। दूसरी बात करें तो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। तीसरी बात कर लेते हैं तो कवितावली। कवितावली और गीतावली। चौथा है गीतावली। और पांचवी बात करें तो दोहावली। ठीक है, दोहावली। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली, 5 तो है बड़े ग्रंथ और 3 तो वली हैं, कविता, गीता और दोहा। और रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बाकी जो वो शेष छोटे ग्रंथ हैं उनको भी एक बार लिख लेंगे। वैराग्य संदीपनी। वैराग्य। अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उच्चारण उस पर ध्यान देंगे, उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है, मैं 2-2 3 बार बोलता हूँ तो आप सुनने में ज़्यादा ध्यान देंगे। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली। आगे बात करें तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल। जानकी मंगल, पार्वती मंगल। जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। बरवे रामायण। ठीक है, बरवे रामायण। रामलला नाचू। रामलला नहचू और रामाज्ञा प्रश्नावली। ये जो ग्रंथ है वो छोटे ग्रंथ है। तो आप 5 बड़े ग्रंथों को याद रख लेंगे तो छोटे जो है अपने आप याद रह जाएंगे। तो तुलसीदास जी ने जो है 5 बड़े ग्रंथ माने हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और ठीक है। और 7 छोटे ग्रंथों में है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलला नाचू और रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, तो लिख लें यहाँ तक, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो
तुलसीदास जी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथ हैं और शेष जो है 7 छोटे ग्रंथ हैं। 5 बड़े ग्रंथों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और 7 छोटे ग्रंथ जो है उसमें वैराग्य संदीपनी है, कृष्ण गीतावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, बरवे रामायण, रामलला नचुरामा के प्रश्नावली है। ठीक है। बात करें कि रामचरितमानस जो है उसको 7 कांडों में विभाजित है। उन 7 कांडों के नाम याद कर लेते हैं पहले कि रामचरितमानस के 7 कांड कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, उनके क्या क्या नाम है। तो यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं आगे। ठीक है। जो वैसे जैसे पिछले अभी थोड़ा वो छोटा बोर्ड जूम नहीं कर रखा था, उससे पहले भी आपको सही दिख रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा वो सही दिखेगा इसलिए मैंने फिर थोड़ा जूम कर दिया। ठीक है। बात करें कि आचार्य शुक्ल ने जो है इस प्रकार 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ माने। ठीक है। अब बात करते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांडों में विभाजित है। तो रामचरितमानस के कितने कांड है? 7 कांड है, ये आप सब जानते हैं। रामचरितमानस के 7 कांड हैं जो निम्न है। ठीक है, क्रम से। ठीक है। सबसे पहले तो आता है आप लोगों को पता है कि बाल कांड। ठीक है। और बाल कांड की विशेषता क्या है कि ये जो है सबसे बड़ा कांड है। ठीक है ना, सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। और याद रखने की ट्रिक वैसे सिंपल ही है, याद तो वैसे रह जाएंगे लेकिन फिर भी क्रम याद होना जरूरी है। जो निम्न ये लिख लेंगे, जो निम्न क्रम से है। बाल के बाद अयोध्या। ठीक है, बच्चे, फिर अयोध्या में अयोध्या हो जाएंगे। अयोध्या में जो है फिर वो बड़े होते हैं, राज तिलक वाली बात आ जाती है। तो बाल, अयोध्या, फिर अयोध्या से सीधे में लग जाता है वनवास, तो अरण्य। अयोध्या से सीधे अरण्य चले जाएंगे। ठीक है। फिर अरण्य में जाएंगे तो वहां मिलेंगे किष्किंधा के राजा, तो किष्किंधा। ठीक है, कांड। और किष्किंधा में मिलेंगे फिर हनुमान जी, तो सुंदर हो जाएगा काम। जब हनुमान जी मिलेंगे तो सुंदर होगा, सुंदर कांड। जब हनुमान जी मिलेंगे तो फिर जाएंगे, सीता हरण हो गया तो फिर जाएंगे भाई, निकले क्यों थे वन में, सीता वनवास हो गया। वनवास होने के बाद सीता को रावण ले गया। रावण लेने के बाद वो निकले रास्ते में तो किष्किंधा आ रही है। फिर उसके बाद हनुमान जी का मिलते सुंदर हो गया। फिर उसके बाद वो जा रहे हैं लंका में, और लंका के बाद फिर वापस आएंगे वो अपने अयोध्या, तो वहां आ जाएगा उत्तर कांड। ठीक है, उत्तर कांड। तो बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा। ठीक है। और 5वां है सुंदर, छठा लंका, 7वां उत्तरकांड है। और इसमें जो है सबसे छोटा अगर बात करें तो किष्किंधा कांड है सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा किष्किंधा कांड है और सबसे बड़ा जो है बाल कांड है। सबसे छोटा किष्किंधा है, सबसे बड़ा जो है बाल कांड है। तो बच देखो, सीधी सिंपल सी याद रखने की ट्रिक है ना। बच्चे हैं तो बाल, फिर उसमें अयोध्या में ही थे वो, अयोध्या, फिर अयोध्या सीधे वनवास लग गया तो अरण्य। अरण्य में जब गए तो वहाँ किष्किंधा, किष्किंधा में हनुमान जी मिले तो सुंदर, सुंदर के बाद रावण के लंका, लंका के बाद उत्तरकांड वापस। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा जो है वह बाल कांड है, सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। बात करें इसे लिखने में, समय जो है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। तो समय कितना लगा उसे भी लिख लेंगे। समय, लिखने का समय जितना लगा हुआ है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन और 3 घंटे। ठीक है, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन 3 घंटे का समय लगा इसे लिखने में रामचरितमानस को। तो बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर, समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन 3 घंटे का समय लगा है। ठीक है। बात करते हैं तो रामचरितमानस का जो कांड जो हृदय कहा जाता है, वो हृदय कहा जाता है अयोध्या कांड को। ठीक है। और सबसे जो लोकप्रिय कांड रहा है वो सुंदर कांड रहा है, यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। तो रामचरितमानस के कितने कांड है? 7 कांड है, जो निम्न है। बाल कांड सबसे बड़ा है, फिर अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। और 2 वर्ष 7 माह का समय लगा है, 26 दिन और 3 घंटे का। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन 3 घंटे का समय लगा है लिखने में। चलिए अब आगे लिख लिया होगा आप लोगों ने यहाँ तक तो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
तो आप लोगों की कैसी चल रही है तैयारी अभी? वैसे जैसे सर्दी का जो माहौल है, और सर्दियों में जो है वैसे पढ़ने का मजा भी है और दिक्कत भी कुछ होती है। गर्मियों में भी होती है, सर्दियों में भी दिक्कत होती है पढ़ने में। तो तैयारी जो है छोड़नी नहीं है ना, ऐसे थोड़ा आलस नहीं करना है। आलस करते थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो रामचरितमानस का जो है हृदय हृदय कांड, किस कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है? तो वह है अयोध्या कांड। और सबसे लोकप्रिय कांड, लोकप्रिय तो तभी होगा जब हनुमान जी मिलेंगे। सुंदर कांड। तो हृदय है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। और लोकप्रिय है सुंदर कांड। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ठीक है। बात करें कि रामचरितमानस में जो है कितनी चौपाइयाँ हैं, कितने दोहे हैं, कितने श्लोक हैं। तो रामचरितमानस में रामचरितमानस में कितने दोहे हैं? तो 4608 तो चौपाइयाँ हैं। ठीक है। चौपाई लिख लेते हैं पहले। 4608 चौपाई है। और दोहे की बात कर लेते हैं तो 1074 दोहे हैं। और सोरठों की अगर बात करते हैं तो सोरठे हैं 207। ठीक है। और कुल लगभग 86 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। लगभग 86 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है। तो रामचरितमानस में जो है चौपाई कितनी है? 4608 है, दो 1074 है, सोट है 207 है। और लगभग 86 प्रकार के छंदों का इसमें जो है प्रयोग किया गया है। तो रामचरितमानस का हृदय कांड किसे कहा जाएगा? तो अयोध्या कांड को कहा जाएगा। और हम सबसे लोकप्रिय कांड की अगर बात कर लेते हैं तो सुंदर कांड आएगा। ठीक है। चौपाई 4608 है, दो 1074 है, और सोट है 207। लगभग 86 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। लिख लेंगे यहाँ तक, फिर चलते हैं आगे। ठीक है। लिख लें यहाँ तक, चले आगे। अब देखो, रामचरितमानस पर जो है वैसे ये पूरी जो रचना है वो आदर्शवादी है तुलसीदास की, लेकिन यह इनके सारी रचनाओं में जो है आदर्शवादी नहीं है। कुछ रचनाएं ऐसी जिसमें ये यथार्थवादी भी दिखते हैं, जैसे कि विनय पत्रिका। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़ो, लेकिन अगर तुलसीदास को जानना है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? विनय पत्रिका। तो बात करें कि तुलसीदास जी जो है मूलतः आदर्शवादी है वैसे तो ना। ये लिखेंगे, कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे कि तुलसीदास मूलतः आदर्शवादी है। ठीक है। मूलतः क्या आदर्शवादी है। लेकिन ये कुछ ऐसे स्थान है, लगभग तीन है ना। लेकिन यह तीन स्थानों पर तीन स्थानों पर आदर्शवादी कवि भी लिख लेना, कवि है, लेकिन ये तीन स्थानों पर जो है यथार्थवादी कवि के रूप में नजर आते हैं। यथार्थवादी कवि के रूप में नजर आते हैं। और वो तीन स्थान कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। पहला देखो, रामचरितमानस के का जो है वो उत्तरकांड है, तो विनय पत्रिका लिख लो। विनय पत्रिका। ठीक है। दूसरी बात कर ले तो रामचरितमानस का उत्तरकांड। रामचरितमानस का
उत्तरकांड, रामचरितमानस का उत्तरकांड। और बात करें तो कवितावली का उत्तरकांड, कवितावली का उत्तरकांड। तो विनय पत्रिका है, रामचरितमानस का उत्तरकांड है और कवितावली का भी उत्तरकांड है। ये तीन जो है मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं जहाँ तुलसीदास जी जो है यथार्थवादी रूप में सामने आते हैं। तो तुलसीदास तो मूलतः तो आदर्शवादी कवि हैं, लेकिन अगर उन्हें यथार्थवादी रूप में देखना है तो आपको विनय पत्रिका पढ़नी पड़ेगी, रामचरितमानस का उत्तरकांड देखना पड़ेगा और कवितावली का भी उत्तरकांड आप देखें तो आपको लगेगा कि तुलसीदास जी यथार्थवादी भी नजर आते हैं। क्योंकि इन तीन स्थानों पर जो है तुलसीदास ने जो अपने समकालीन यथार्थ को प्रकट किया है। आगे लिख लेंगे, इन तीनों स्थानों पर तुलसीदास ने इन तीनों स्थानों पर तुलसीदास ने अपने जो समकालीन यथार्थ चल रहा था, अपने समकालीन यथार्थ को प्रकट किया है, ठीक है, उसको लिखा है। तुलसीदास वैसे तो आदर्शवादी हैं, लेकिन इन तीन स्थानों पर यथार्थवादी कवि के रूप में नजर आते हैं, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और कवितावली का उत्तरकांड और रामचरितमानस का भी उत्तरकांड। ये तीनों स्थान तुलसीदास ने अपने समकालीन यथार्थ को प्रकट किया है। बात करें कि रामचरितमानस में जो है चार संवाद, चार घाट के रूप में प्रसिद्ध है, उनके बारे में भी लिख लेंगे, ठीक है। चले आगे, क्योंकि वहां से प्रश्न बनता है। तुलसीदास आदर्शवादी कवि है, लेकिन यह जो है तीन स्थानों पर यथार्थ दिखा देते हैं। विनय पत्रिका में है, कवितावली का उत्तर है और रामचरितमानस का भी उत्तरकांड। बात करें तो रामचरितमानस में चार संवाद, चार घाट के रूप में प्रश्न मिलते हैं। रामचरितमानस में चार संवाद, ठीक है, चार संवाद चार घाट के रूप में मिलते हैं, चार घाट के रूप में मिलते हैं। पहला, शिवा जो शिव जी ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई, एक तो ना पहला घाट तो है शिव जी ने पार्वती को कथा सुनाई थी। दूसरे की बात कर लेते हैं तो काकभूषुंडी ने गरुड़ को राम कथा सुनाई। को कथा सुनाई गरुड़ को, ठीक है, गरुड़। और एक महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो है भारद्वाज को सुनाई थी, महर्षि याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को। राम कथा सुनाई। और एक जो है तुलसीदास ने जो साधु संतों को सुनाई है, तुलसीदास ने साधु संतों को राम कथा सुनाई। अब देखो, वैसे आपको दिखने में थोड़ी परेशानी आ रही होगी, तो थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करूंगा तब लिख लेना, ठीक है ना। ये लाल पेन जो है थोड़ा दिखाई दे कम दे रहा है, ठीक है। और उस ब्लैक वाले की स्याही खत्म हो गई है, कल लेके आऊंगा। तो रामचरितमानस में जो है चार संवाद चार घाट के रूप में मिलते हैं। और उनकी अगर बात करें तो शिव जी ने जो पार्वती को कथा सुनाई एक वो,
दूसरा है काग भुसुंडी ने गरुड़ को कथा सुनाई। तीसरा है महर्षि याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को राम कथा सुनाई। और तुलसीदास ने साधु संतों को जो राम कथा सुनाई है, जो चार कांड, चार घाट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो शिव जी ने पार्वती को कथा सुनाई है, काग भुसुंडी ने गरुड़ को कथा सुनाई, महर्षि याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को, और तुलसीदास ने साधु संतों को राम कथा सुनाई। तो जो शिव पार्वती ने सुनाई है उसे बोलते हैं राजघाट। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे अब। तुलसीदास शिव जी ने पार्वती को जो सुनाई है उसे बोलते हैं राजघाट। ठीक है, राजघाट। काकभूषण ने गरुड़ को सुनाई, उसे बोलते हैं पन पनघट। ठीक है, पनघट बोलते हैं, पनघट। इसे बोलते हैं पंचायती घाट, पंचायती। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को राम कथा सुनाई, इसे पंचायती घाट बोलते हैं। और तुलसी संत संवाद जो है इसे बोलते हैं गाय घाट। ठीक है, गाय घाट, ये लो, गाय घाट। अभी इनको याद रखना है और नोट्स में लिख लो। ठीक है, प्रथम वक्ता श्रोता भी यही है, शिव जी ने पार्वती को सुनाई, ये प्रथम वक्ता श्रोता भी है। देखो, इसे ज्ञान घाट और राजघाट बोलते हैं। इसे जो है उपासना घाट और पनघट बोलते हैं। इसे पंचायती घाट, कर्म घाट बोलते हैं, प्रपत्तिवाद और गाय घाट बोलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।